बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, हफ्ते के इस आगाज़ में सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम तरह की परेशानियों से आपको दूर रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, किचन का चैम्पियन और मंडे का दिन, इस दिन आपका भाई जो है वो कुकिंग करता है और आप लोगों की फरमाइश हम इस दिन पूरी करते हैं। और हमारे पास फरमाइश थी कुछ रेसिपीज़ की जिनको हम आज फुलफ़िल करेंगे। और अगर आप में से किसी की भी कोई भी फरमाइश है या किसी भी तरह की रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं हमसे, किसी भी रीजन की, तो आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं। हम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, बट उससे पहले आप सब ने हमें कॉल करना है। नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल या सजेशन या रिक्वेस्ट आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक और इवन यूट्यूब आप हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट हमारे ये चैनल्स हैं, ठीक है जी, लिंक्स हैं। और इसके अलावा आज जो हम फरमाइश जो थी हमारे पास, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो चिकन कोरमा आज हम बना रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त और सिंपल, क्विक एंड ईजी। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें तो चिकन कोरमा अगर जो ओरिजिनल रेसिपी या पुरानी जो कहते हैं कि शाही रेसिपी या हमारे जब हम पाको हिंद हुआ करते थे और उस वक्त की जो रेसिपी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती थी। लाइक उसमें काजू, ठीक है, बादाम को ब्लांच करके स्किनलेस करके और फिर उसके बाद उसका पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था, खशखाश का इस्तेमाल किया जाता था और फिर खड़े गरम मसाले जिसके अंदर इलायची का इस्तेमाल होता था और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी ताकि फ्लेवर्स और अरोमा, और इवन के लास्ट में कौरमे में केवड़ा भी शामिल होता था, ठीक है जी। बट टाइम के साथ सारे शेफ्स ने अपनी रेसिपीज़ चेंज करते गए और रेसिपीज़ को डिफरेंट तरीके से पेश करते गए और रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट होती गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोरमा आप कहीं तरह से बना सकते हैं। अगर आपकी भी रेसिपी है तो आप, आई एम श्योर, आप अपने तरीके से हर घर की, हर माँ की वो कहते हैं ना कि हाथ का जायका जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है और हर बच्चा ये कहता है कि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तो वो अगेन, किसी की अम्मी के हाथ के करेले बड़े ज़बरदस्त होते हैं, किसी की अम्मी के हाथ के भिंडी बहुत ज़बरदस्त बनती है, किसी की अम्मी के हाथ की बैंगन की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह से हालांकि बनाते सारी माँ ये रेसिपीज़, मगर परफेक्शन और फ्लेवर्स सबके अलग अलग होते हैं, तरीका अलग होता है। नाम भिंडी होती है रेसिपी, ठीक है, नाम कोरमा होता है, नाम आलू की भुजिया, सबके पास बनती है, मगर माँ के हाथ का जायका और उनका मेथड अलग होता है। तो इसी तरह से हर शेफ़ जब रेसिपी बनाता है तो वो एक अपनी क्रिएशन उसमें छोड़ देता है। तो यहाँ पे चिकन कोरमा आज हम बनाएंगे, साथ में दो रेसिपीज़ और हैं। एक तो हम चिकन फ्राइड राइस बना रहे हैं और दूसरी तरफ चिकन शाशलिक बना रहे हैं। तो ये तीन रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे साथ होंगे हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब, जो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे रेमेडीज़ और क्या कह रहे हैं सद भाई? अच्छा जी, हाँ, हकीम साहब रेमेडीज़ लेकर आएंगे। और अगर आप में से किसी ने भी किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड हकीम साहब से सवाल करना है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं और नंबर ऑन स्क्रीन है। इस नंबर पर आप हकीम साहब से कॉल करके बात करेंगे और डिजीज़ से रिलेटेड आप रेमेडीज़ पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि हम बना रहे हैं कोरमा, ठीक है जी। तो सबसे पहले कोरमे में जो काम आता है वो प्याज का आता है जी, ठीक है जी। तो अनियन को हमने बारीक थिन इस तरह से स्लाइस काटना है। अच्छा, यूजली मेरे पास जो बहनें आती हैं यहाँ पर वो कोशिश करती हैं, या बच्चे जो आते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम तेज़ तेज़ छुरी चला लें। अच्छा, तेज़ छुरी चलाना हमारे उस्ताद कहते थे कोई फनकारी का काम नहीं है, छुरी आराम से चलाना फनकारी का काम है। इसी तरह जैसे कहते हैं कि गाड़ी तेज़ चलाना कोई साइंस नहीं है, गाड़ी को तमीज़ से और आराम से चलाना साइंस है। तो यहाँ पर आपने नाइफ़ को
इस तरह से रखना है और ये देखें बिल्कुल आराम आराम से आप इसको बिल्कुल थिन स्लाइस काट लें। ठीक है, ये देखें कितने प्यार से आपने बिल्कुल नेल्स के साथ, आप नाखून के साथ नाइफ़ को रखकर बिल्कुल आराम आराम से आपने नाइफ़ चलानी है और अनियन को बिल्कुल बारीक काटना है। ठीक है जी, ये देखें एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इस तरह से आपने ये बिल्कुल बारीक बारीक जो है प्याज की कटिंग डन कर दी। ठीक है, तो व्यूअर्स अच्छा हमारा जो शो है किचन का चैम्पियन, इसमें होता क्या है, यहाँ पर 2 काउंटर्स हैं और एक काउंटर टीम ए का होता है और एक काउंटर टीम बी का होता है। ठीक है जी, इन 2 टीमों में आपस में होता है मुकाबला। ठीक है जी, और मुकाबले में हम इनको देते हैं ये 3-3 डब्बे, जिनमें से इनको सेलेक्ट करने होते हैं 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे और उनमें से निकलते हैं इंग्रेडिएंट्स, अज्जा। ठीक है जी, उन अज्जा से इनको बनानी होती है रेसिपी और रेसिपी जब ये बना लेते हैं, ठीक है जी, फिर लास्ट में आपका भाई करता है टेस्ट और टेस्ट करने के बाद हम बताते हैं कि किचन का चैम्पियन आज कौन बना है। ठीक है जी, तो अगर आप में से कोई भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप हिस्सा ले सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अनियन को अच्छा और जल्दी ब्राउन करने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दें और थोड़ा सा अगर आपके पास रेड चिल्ली पाउडर है तो पिंच एक रेड चिल्ली पाउडर का ऐड कर दें तो अनियन आपकी जल्दी और अच्छी ब्राउन हो जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देता हूँ क्योंकि फिर उसके बाद हकीम साहब को बुलाएंगे और फिर उनसे भी हमने गपशप लगानी है। अच्छा, प्याज हमने शामिल कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे और साथ में हमने यहाँ पर क्यूमिन है, ज़ीरा, होल कोरिएंडर, सौंफ, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता और लाल गोल मिर्च, इन सब को हम भून लेंगे। ठीक है जी, भूनने के लिए एक पैन और लेंगे और इसके बाद इसमें सबसे पहले हम लाल गोल मिर्चें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, लाल गोल मिर्चें शामिल करने के बाद दालचीनी तकरीबन 1 स्टिक के करीब हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, और इसको पहले हम भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि ये अपनी जगह ले ले। फिर इसके बाद हमने बाकी के सौंफ, होल कोरिएंडर, क्यूमिन और ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी शामिल कर देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा टाइम ले लेगी। ठीक है जी, इसी के साथ आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ हैं हर दिल अजीज, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे भाई हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? शाह साहब आज फिर माशाल्लाह से आप जो है ना वो अच्छा शाह साहब जो है ना वो कभी तो मतलब बड़े फॉर्मल होकर आ जाते हैं, कभी कैजुअल होकर आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता शाह साहब की पर्सनैलिटी जो है ना वो। शाह साहब वैसे अगर आप किस तरह से रहना पसंद करते हैं, ऐसे या जो हम देखते आते हैं वैसे? नहीं, ऐसे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और आज मुझे जो तैयार किया है वो मेरी छोटी बेटी ने की। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 8 साल की है। अच्छा, वो कह रहे थे कि ये किस लिए अलमारी में लटकाए हुए हैं। हाँ। उन्होंने सारी निकाली, मुझे उनमें से ये एक निकाल के दिया, बोला अब आप जब भी जलाल भाई के शो में जाएंगे तो आप सूट में जाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, हमारी शहजादी ने जो है ना पक्का कर दिया कि भाई अब शाह साहब आएंगे तो वो सूट में ही आएंगे। ज़बरदस्त है जी। अच्छा हकीम साहब इधर ही आ जाएं। तो यहाँ पर हमने अनियन को जो है वो ब्राउन करने के लिए रख दिया है और साथ में गरम मसाले हम भूनना शुरू कर दिए हमने। तो हकीम साहब आज क्या रेमेडीज़ आप लेकर आए हैं? देखें, आज मैं 3 किस्म की रेमेडीज लेकर आया हूँ। एक तो मौसम की वजह से जो हर टाइप का बुखार हो रहा है लोगों को, उसको ख़त्म करने का बनाऊंगा। एक लो AMH होता है जो ख़वातीन में होता है, जिसकी वजह से एग्स नहीं बनते हैं और हमल नहीं ठहर रहा होता। ठीक है, तो आज एक उसकी भी रेमेडी बताएंगे। दूसरी चीज़ ये, तीसरी जो रेमेडी है वो है वेट लॉस, कि आप अपने वज़न को किस तरीके से इस सर्दियों में कम कर सकते हैं। अच्छा एक कॉलर हो रहा है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। आवाज थोड़ी सी तेज कीजिएगा सद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? बहन नहीं है, भाई हूँ। अच्छा भाई, आई एम सॉरी, मैं आवाज आपकी पहचानने में नहीं आई। कैसे हैं आप? ठीक है भाई? हेलो हेलो जी। जी। मुझे शाह साहब से पूछना है, ये घुटनों के दर्द के बारे में जरा बताइएगा। अच्छा बेटा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आपकी ऐसे आई से वो सुनने में, आई एम सॉरी। बच्चों की होती है। अच्छा, आई एम सॉरी। ठीक है जी, तो बताएं। हाँ हकीम साहब, घुटनों की तकलीफ के बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, घुटनों में जो आर्थराइटिस हो जाता है, गैप आ जाता है, उसमें खोखला हो रहा होता है घुटने, और उसमें कड़कड़ की आवाज़ें भी आती हैं और घुटने में स्वेलिंग भी फील होती है, उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा 50 ग्राम। एक लकड़ी आती है जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची जड़ इलायची लकड़ी, ये भी 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। ये तीन चीज़ें 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दिन में 2 बार इस्तेमाल किसी करें। भी उम्र के लोगों के लिए होती हैं ये रेमेडी, या घुटनों की तकलीफ में, या फिर एक सर्टेन उम्र है कि इसमें आकर एज? देखें, आजकल तो आर्थराइटिस जो है वो एज को नहीं देख रहा, किसी भी एज में हो जाती है। सही है। तो ये तमाम एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, और डायबिटिक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अब्दुर्रज़ाक मियां चन्नू से सर। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर? हम सर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हकीम साहब से कि हमारा जो है दाएं बाजू है ना जी, इसमें काफ़ी दर्द होता है, और हमारा जो है थोड़ा सा खाना खाने से पेट फूल जाता है और मैदे में दर्द होता है सर। अच्छा, तेजाबियत भी हो रही है। तेजाबियत है आपका। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर जो है, राइट शोल्डर जो है? वो मैं समझ गया उनकी बात को। पक्की बात है। हाँ। ठीक है मेरे भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब अभी बता रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हकीम साहब। देखिए, ये जो बाजुओं में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, ये मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो जाता है। ठीक है। तो जो मिनरल्स जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ओरिजिनल सलाजीत में पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ओरिजिनल सलाजीत ले लें, एक माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिएँ। ये आपके पूरे तमाम जिस्म को ताकत भी देगी, दर्दों को भी ख़त्म कर देगी। दूसरा, जो मैदे में तेज़ाबियत हो रही है, मैदे में दर्द होता है, जलन होती है, पेट अफारा करता है, खट्टी मीठी डिकारें भी शुरू हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सूखे लीमू। सूखे लीमू 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ, जब भी खाना खाएं एक चाय वाली चम्मच लें। आप देखिएगा 10 मिनट में आराम आएगा, और इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? थानिया फ्रॉम पंजाब। हानिया जी। हानिया, क्या कहना चाहती हैं? मुझे हकीम साहब से पूछना है, मेरे दांत में कुछ इशू है, ठीक नहीं हो रहा वो। क्या हो गया बेटा, दांत में क्या हो गया? ठंडा गर्म खाने की वजह से होता है, मेडिसिन यूज की है लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है हानिया, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको जो है ना इसका इलाज बता देते हैं। जी हकीम साहब। देखिए, ये गर्म ठंडा लगता है, मसूड़ों में सूजन भी हो जाती है, और बाज़-औक़ात दांतों में दर्द भी फील होता है, मुंह से स्मेल भी फील होती है। तो उसको ठीक करने के लिए अमृत धारा का नुस्खा ले लें आप। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर। सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर, ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम मिक्स कर लेंगे एक बोतल में, तो ये खुद लिक्विड बन जाएगा। इसे अमृत धारा का नुस्खा कहा जाता है। बाज़ पंसारियों ने ये बना के भी रखा हुआ होता है। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप। कुल्ली करना है आपने। आप देखिएगा
ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये आस्ते आस्ते ख़त्म होंगे। ये पायरिया वाले भी कर सकते हैं इसे। और गर्म ठंडा लगता हो, मसूड़ों में सूजन होती हो, मुंह की स्मेल हो और दांतों में दर्द होता हो, ये सब में काम करेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या है ये मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर हमने ये तमाम मसालों को जो है अच्छी तरह से भून लिया है और भूनने के बाद मैंने वाइट पेपर पे इसलिए निकाला है ताकि आपको नज़र आए कि कितना हमने इसको भुना है। कलर आप देख लें, ठीक है जी। और इसमें आप चाहें तो स्टार अनाइंस भी डाल सकते हैं और साबुत गरम मसाला में जो बड़ी इलायची आती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की। इवन कि आप इसमें जायफल, जवेत्री, ठीक है जी, जो गरम मसाले की जो जान है वो भी डाल सकते हैं। तो हमने नॉर्मल मसाले रखे हैं, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस मसाले हमने इसमें शामिल नहीं किए, ठीक है जी। अब इसके बाद जैसे ये टेम्परेचर पर आता है हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे जो गरम तेल था हमारे पास, इसमें हमने चिकन शामिल कर दी। और चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर जो है अदरक लहसुन का वो अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद अब अगर ये बे लीफ जो तेज़ पत्ता है आप इसमें साबुत शामिल करना चाहें तो आप साबुत शामिल कर सकते हैं। इलायची मैंने इस तरह से साबुत इसके अंदर 3 से 4 अदद मैं जो है इलायची, क्योंकि इलायची जो है वो समझने के इस वक्त चांदी और सोने के भाव है, तो 3 दाने हमने इसमें इलायची के शामिल कर दिए। और इसके बाद हम इसको पकने के लिए इसी में रख देंगे। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं अहमद रजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हैं अहमद भाई? मैं हकीम शाह नज़ीर से बात करनी थी। जी जी जी, सुन रहे हैं, बताएं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे 3 चीज़ें पूछनी है। जी बेटा। पहली ये कि मेरी जो सी मम्मा है उनके ना हाथ में ना रात को ना दर्द होती है, वो हाथ सो जाता है उनका। सुन हो जाता है? हाँ जी, पूरा ठीक। हाथ सुन हो जाता है। ठीक और है। फिर उनसे ना सही नहीं होता, काफ़ी देर वो हिलाती हैं फिर सही होता है। ठीक है बेटा। एक ये, और एक मुझे, मेरी एज 17 ईयर्स है और मेरा वेट 90 kg है। 90 kg है? हाँ जी। ठीक और है मुझे उसको कम करने की रेमेडी चाहिए। और एक ये कि मेरी आवाज़ बहुत श्रिल है। क्या हो गई आवाज़ में? मेरी आवाज़ श्रिल है, अच्छा अच्छा। मतलब भारी नहीं है आवाज़ मेरी। ठीक है हकीम साहब। अच्छा जी, हकीम साहब से हमने सवाल का जवाब हकीम साहब देंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मसाला था हमने कौरमे का ये बना लिया है, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा दूँ और इस तरह से, ठीक है। और ऑयल में हमने मुर्गी शामिल की और मुर्गी शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, बे लीफ और इलायची शामिल कर दिया, ठीक है जी। अब ये कौरमा मसाला देखें, इस तरह से हमने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में निकाल लिया और ये हम इसमें अब हमने शामिल कर दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, अगर हमें लगा तो और शामिल करना हुआ तो हम कर देंगे इसमें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। बड़ा ज़बरदस्त सा इसी ऑयल के अंदर आपने इस चिकन को पकाना है मसाले के साथ ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मुर्गी में इन्फ्यूज़ हो जाए। यहाँ पर दही और वो जो ब्राउन अनियन था ये दोनों मैंने इसके अंदर जो है शामिल कर दिया, नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये आ गया। अब इसको हमने यूजली जो है ना पुराने टाइम में प्याज को हाथ से मसल कर चूरा करके शामिल करते थे तो लम्स आते थे। इसमें अभी जो है ना स्मूथ पेस्ट बन गया है ये हो गया डन, ठीक है जी। यहाँ पर आपने मसाला अच्छे से भून लिया, इसमें खुशबू आ जाएगी। जैसे ही कौरमे की आपको खुशबू आने लगे और इसमें आपने ये मसाला शामिल कर देना है। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम जी। हकीम साहब से बात करनी है। सर बिल्कुल जी, हकीम जी, साहब सुन जनाब। रहे हैं, बताएं। हकीम साहब, मैं आशिक हुसैन चिन्नौट से बात कर रहा हूँ। 58 साल मेरी उम्र है और घुटनों में दर्द होती है। जी जी। तो मुझे किसी ने बतलाया था कि बल पत्थर ले आना और बेल पत्थर। हाय हाय, आप दोबारा कॉल करें भाई, आपसे बात करेंगे। हकीम साहब पहले जो हमारे भाई की कॉल आई थी ब्रेक से पहले, जब तक आप उनका जवाब दे दें फिर देखें, उसके बाद जिन हम जैसे उन्होंने कहा था कि उनकी वालदा के हाथों में दर्द भी होता है और सुन भी हो जाती है, तो इस सुनपन को दूर करने के लिए, ये आमतौर पे वैसे डायबिटिक पेशेंट के साथ ज़्यादा होता है और आम जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है ये, तो उसको ठीक करने के लिए सत्तावर एक बूटी आती है, सत्तावर, ये सत्तावर 50 ग्राम ले लें, अजगन नागौरी 50 ग्राम ले लें और सुरंजान शीरी 20 ग्राम ले लें। अजगन सत्तावर ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें और ये कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला सुनपन ख़त्म हो जाएगा। ये डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं। एक हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी आवाज़ जो है वो मिठास है, यानी पतलापन है आवाज़ में, ठीक है। कोशिश करें ENT के डॉक्टर को भी एक बार दिखा दें आप। और जिन लोगों की आवाज़ में खलल होती है, या तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है या बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो वो पान की जड़, उसको थोड़ा सा तोड़ के, पंसारी से मिल जाएगी कि ना, पान की जड़ दे दें, उसका एक छोटा टुकड़ा मुंह में रख के उसे चूसा करें। आप एक बार रोज़ाना करें। आप जहाँ आपकी आवाज़ बेहतर हो जाए वहाँ इसे रोक दीजिए। क्या बात है। दूसरी चीज़, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी सर, एक तो कॉलर है, बस आप मैं इसलिए बोला था, आप बाकी आप बताएं। चलें बताएं, आप कॉलर लें। अच्छा जी, कॉलर ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? सर बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश हो सलामत रखे आपको और हकीम साहब को। हम लाइव चैनल आपका देख रहे हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं फैमिली में। बताएं सर क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा गुलजार नाम है, सक्खर से, सिंध से अर्ज कर रहा हूँ सर। गुलजार भाई सक्खर में विजिट किया, सक्खर के बाजार, सक्खर का घंटाघर, सक्खर की चाप, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। माशाअल्लाह, आपको कुछ रखे। कभी आप आए तो सर हमारी खिदमत का मौका जरूर देना सर। ज़रूर सही, ज़रूर ज़रूर। बताएं क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से? सर हम हकीम साहब से ये पूछना चाहेंगे, घबराहट, बेचैनी है, इसका थोड़ा हल बताएं, कोई नुस्खा है तो वो पेश करें सर। एंजाइटी। अच्छा, गैसेस भी बहुत बनती हैं मैदे में? सर ज्यादा रहती है सर। क्या होती है? ज़्यादा रहती है। ठीक है गुलजार भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम शाह नज़ीर साहब आपको इसका इलाज बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी सर। देखिए, जिन लोगों को भी घबराहट की प्रॉब्लम रहती है, एकदम धड़कन तेज़ फील होती है और बेचैनी होना शुरू हो जाती है और दिमाग भी चलने लग जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मग़ज़ बिनोला। ये कपास के बीज होते हैं, ये उसका मग़ज़ होता है, इसे मग़ज़ बिनोला कहा जाता है। ये आप 100 ग्राम ले लें और मग़ज़ चलगोज़ा ये 50 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, किसी भी वक्त, ठीक है। और जब आप सब चाय बना के पिएँ तो उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2-4 पत्ते पुदीना के डाल के आप उसकी चाय बना कर पिएँ, ताकि मैदे का गैसेस, ये बदहज़मी, ये भी दूर हो जाए और साथ में ये धड़कन तेज़, घबराहट, बेचैनी, ये भी दूर हो जाए इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। आपने देखा जी कौरमे का रिज़ल्ट कितना कोई ज़बरदस्त आया है, बेहतरीन कलर आया। अब हमने इसको कैप कर दिया, हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया और इसका अरोमा, खुशबू जो है वो आ रही है। लास्ट में हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे। अब अगर इसमें आप चाहें तो बादाम, काजू, बादाम को ना पहले आपने ब्लांच करना और उसके छिलके उतार लेना है और फिर उसके बाद आप इसको ब्लेंड करके उसका पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, बादाम का और काजू का, ठीक है जी। और इसके साथ इसमें अगर आप खशखाश ऐड कर दें तो क्या ही बात है, तो माशाल्लाह, मतलब कहते हैं कि 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है जी। स्लो फ्लेम पे इसको पकने रखते हैं और साथ में हकीम साहब से पूछते हैं कि रेमेडी हकीम साहब आज की क्या है। एक सवाल और भी था उनका कि उनका वेट 90 है जी, 90 किलो है। बिल्कुल। और तमाम लोग, जितने भी मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बता रहा हूँ, जिनका वज़न कम नहीं हो रहा, इस सर्दियों में अपने वज़न को आप किस तरह कम कर सकते हैं, उसमें टोटली 3 चीज़ें हैं आपने लेनी।
सबसे पहली चीज़ लेनी है ये फ्लैक्स सीड, ठीक है, ये अलसी के बीज अलसी हैं के बीज, जी हाँ, और ये इसका पाउडर है, सही है, ये हम लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम। और इसके अंदर हम डालेंगे ये मिर्गीज़ बूटी। कौन सी? मिर्गीज़, ये गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है, अगर आप देख लें ये पहाड़ों पे बहुत होती है ये। तुम्बरुक, ठीक है? हम हाँ, इसको अपनी तुम्बरुक। जबान में बोलते हैं बिल्कुल। तुम्बरुक, हमारी जबान में कहते हैं इसको तुम्बरुक। बिल्कुल सही कहा आपने, इसे मिर्गीज़ बूटी और तुम्बरो भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है ज़ीरा सफ़ेद, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, सही है। यानी मिर्गीज़ बूटी, अलसी के बीज और ज़ीरा सफ़ेद, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेनी है, या तो 100 ग्राम ले लें या 50 ग्राम ले लें। इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, एक छोटी चाय वाली चम्मच पानी के साथ। आप याद रखिएगा 5 दिन 6 दिन में देखिएगा आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं। उसी रफ्तार से इसको जारी रखिएगा, जहां आपका टारगेट पूरा हो जाए, मैंने इतना वेट कम करना है, उतना कम करके छोड़ दीजिए। अच्छा, इससे आपको पेट लाइक मोशन वगैरह लूज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, बल्कि और बलगम रेशा भी ख़त्म हो जाएगा इससे। अच्छा, और मतलब आपका मतलब बेनिफिट है, बेनिफिट्स हैं, पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मैंने तेज़ाबियत वाली चीज़ या कब्ज़ वाली चीज़ नहीं डाली है। अब ज़ीरा, हाशमेदार है, अलसी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है, और फालतू फैट को कम करने के लिए मिर्गीज़ बूटी डाली है। बूटी, अच्छा, तुम्बरुक को मिर्गीज़ बूटी कहते हैं। जी हाँ, इसको ठीक है मिर्गीज़ जी। भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो फैट कम करने की आपने माशाल्लाह से इससे पहले कई तरीके बताएं, तो ये तरीका जो है आप वो बात करते हैं कि डबल चिन हो गया, गर्दन की चर्बी और ये सारी जो है, उसके लिए ये डबल चिन हो गई, पेट हिप्स थाइस हो गई, ये बाजू हो गए, ये सब इंशाल्लाह कम होंगे। ये सब कम हो जाएंगे, मतलब ये सब चीज़ों के लिए इसके साथ जो है ना, मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज और अपने खाने पे जलाल भी भाई, आपने देखा होगा लोग तवज्जो रखना है। सुबह जब उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता हाँ, है, swelling ये होती है। उसको भी ठीक करेगी। अच्छा, ये जो बरम को भी आंखें खत्म। सूजी हुई होती हैं, चेहरा हाथ सूजा सूज होता है। जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, उंगलियां सूजी हुई होती हैं, तो ये वजह अच्छा, ये दो सवाल मेरे, एक तो ये स्वेलिंग होती क्यों है, जी, ठीक है, और दूसरा घुटनों में तकलीफ होती क्यों है? देखें, एक तो वेट की वजह से घुटनों में तकलीफ होती है, दूसरा जो चेहरे पे स्वेलिंग आती है वो फैटी लीवर की वजह से भी आती है, और इसमें वरम होता है, चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर जैसे पानी कम पीते हैं तो किडनीज़ में रेत बन रही होती है, उसकी वजह से भी चेहरे पे सूजन आती है। तो ये है कि ये पेशाब आवर होता है जो कि आपकी स्वेलिंग को उतारेगी। अच्छा, इसमें ना मेरे ख्याल से टेस्ट आपको ना हर 6 महीने बाद, जो डॉक्टर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपको LFT, CBC और ये सारे जो टेस्ट होते हैं, 6 महीना, साल में कम से कम कर लें, एक बार कर लिया एक दफ़ा आप टेस्ट करवा लें, ताकि आपको पता चले आपके ऑर्गन्स का फंक्शन सही है या नहीं कर रहे हैं, मतलब फंक्शंस का पता चलना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस सही दे रहे हैं या नहीं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हेलो। हाँ जी, गुलाम सिंह बोल रहा हूँ जी। सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। आए हाय। अच्छा, आप जब भी कॉल करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें, या फिर आप उस रूम से बाहर निकल जाएं जहां पे टीवी लगा हुआ है, ताकि हमारी बात जो है ना वो अच्छे से हो सके, क्योंकि बिकॉज आपकी भी आवाज़ आ रही होती है और टीवी की आवाज़ भी आ रही होती है। मेरे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाहनज़ीर साहब, और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हम ये रेसिपी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन की कटिंग डन कर ली है, इस तरह से क्यूब्स काट लिए और चॉप कर लिया है, ठीक है जी। और उस तरफ हमने राइस को बॉईल करने के लिए रख दिया, राइस बॉईल हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन, ठीक है जी। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है। हकीम साहब, वहाँ से नमक ये रखा हुआ है, सही है, नमक हो गया। और साथ में इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो वो शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ओयस्टर सॉस और सोया सॉस दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन है, आप वो चिकन में शामिल कर दें, ठीक है जी। ये आपने शामिल कर दिया, और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद आप इसमें एक अदद इस तरह से अंडा तोड़कर शामिल कर दें, और अंडा तोड़ के शामिल करने के बाद यहाँ पर इसमें जितने टमाटर आपने इस्तेमाल करने वो शामिल कर दें, शिमला मिर्च शामिल कर दें,
ठीक है, और ये प्याज शामिल करते हैं। अच्छा हकीम साहब, कोई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हम खानों में शामिल करके लोगों को खिलाएं और उससे अफादियत हो? जैसे ये तुमरुक है, जी ओरिगानो आप कह लें इसको, या तुमरुक कह लें, या जो भी आपने नाम जी लिया था वो कह लें, तो उसके ऊपर फिर मतलब उसकी जो अफादियत है वो बहुत सारे खानों में डलता है। इटालियन खानों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह की कोई हर्ब्स हैं जो हम खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आप कोई भी जैसे कौरमा बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, या कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं, आप उन लोगों के लिए जिनको कमर में टांगों में दर्द रहता हो, तो पहाड़ी इमली होती है जिसे तिमर हिंदी कला कहते हैं, इतने बड़े बड़े पीस होते हैं। तिमर हिंदी कला? हाँ, उसको तोड़ते हैं, उसमें से मगज़ निकलता है। ठीक है। उससे बारीक पाउडर बना के आप वो अपने खानों में, यानी जैसे नमक मिर्च डालते हैं, आप उसी हिसाब से 1 चम्मच वो भी डाल दिया करें। ठीक है। आप देखिएगा कमर में टांगों में से दर्द आस्ते आस्ते खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और आप खाना खा रहे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ऐसा तो है? ये बड़ा मतलब बेहतरीन है ये। मतलब हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बीच में मौका लगे तो आप हर्बल वीक मनाइएगा, हम खानों में जड़ी बूटियाँ डाल के बना यार के ये अच्छा आइडिया है असद भाई, कि ये प्लान करते हैं कि खानों में जो है ना जड़ी बूटियाँ डालकर जो है ना हम खाने बनाते हैं, ताकि लोग जो है ना बच्चों को खिलाएं और बड़ों को खिलाएं और उनको खाने का भी मज़ा है और साथ में जो है ना बीमारियों से भी वो दूर हो जाएं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, हाँ जी, आप उसमें थोड़ा सा सिंघाड़ा डाल दें, पाउडर। हाँ सिंगाड़ा, हाँ, आप उसकी रोटी बना कर दें, आप उसमें कैल्शियम की कमी पूरी होती जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जो कि आप अपने खानों में मिला सकते हैं। ये आपके साथ बैठ कर ना हकीम साहब हम एक रेसिपी बनाते हैं और फिर वीक जो है ना हम इसका प्लान करते हैं। तो एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। अब्दुल्ला भैया कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? हाय हाय अब्दुल्ला भाई, तुसी आए और चले गए यार, एक ही गल हुई है। अच्छा जी, तो हकीम साहब ये अब जैसे हमने आज एक रेसिपी बनाई है कौरमा, तो कौरमे में कौन सी जड़ी बूटी हम ऐड कर सकते हैं? देखिए, कौरमे में तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने तिमर हिंदी कला का बताया आपको, वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आप बहमन सुरख मिला सकते हैं। आप बहमन सुरख, जी हाँ, ये इसके ये भी मिनरल्स होती हैं इसके अंदर। जैसे पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है और सुस्ती काहली फील होती है, आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, तो बहमन सुरख का आप इस्तेमाल करें, पाउडर बना लें और 1 चम्मच आप अपने उस खाने की देग में मिला लिया करें। आप देखें ये बूस्टर है आपके लिए। अच्छा, इम्यून सिस्टम को जो है आपके बूस्ट करेगा और पट्ठों को भी मजबूत करेगा। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो स्टिक्स बना रहे हैं हम, इसमें आप चाहें तो वेजिटेबल लगाएं, अदरवाइज़ कोई मतलब वो नहीं है कि आप वेजिटेबल अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आप सिर्फ चिकन को स्कीप करके भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? हकीम साहब से बात करना चाहूँगी। जी हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। मेरा सवाल है कि मेरी वालदा ना डायबिटीज की पेशेंट है, तो उनके ना पैर रात को ना बहुत जैसे जलन महसूस होती है, गर्मी फील होती है, जलन महसूस होती है। दूसरा ये कि मेरा 7 माह का बच्चा है और मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद मोटापा बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके लिए भी कोई हल बता दे, बच्चे को असर ना हो। बेहतर बेटा। अच्छा, वालदा को शुगर तो नहीं है वालदा को? जी शुगर है वालदा, उसकी वजह से पाँव जलते हैं ना। ठीक है बेटा, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और कॉल करने का, और फैमिली में आपको वेलकम करते हैं। अल्लाह मियाँ आपकी वालदा को सेहतियाबी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी हकीम साहब क्या कहेंगे सर? देखें, जो वालदा के पाँव जल रहे हैं ये आम डायबिटिक पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए तुख्म बालंगा आधी चाय वाली चम्मच और इस्पगोल दाना, ये ब्राउन कलर के होते हैं, इस्पगोल दाना ये भी आधी चाय वाली चम्मच, गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डाल दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें। आप देखिएगा ये हाथ पाँव की जलन भी दूर करेगी, पेट की जलन भी दूर करेगी। लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जो शुगर की है उसे जारी रखिएगा, उसमें नागा ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ही ठीक हो जाएंगे। कोशिश करें जैसे तेज़ मिर्ची, बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार, ये चीज़ें ज़रा कम खाया करें।
ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो आपने सब्जियों के नाम लिए और बैंगन, अचार और ये सारी चीज़ें, इससे क्या तेज़ाबियत बढ़ती है? तेज़ाबियत बढ़ती है, गैसेस बनती हैं और गर्म ग़िज़ाएँ हैं ये। गरम गजाएं, गर्म ग़िज़ाएँ तो इनसे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड किया करें। अवॉइड करना जो है, तो वो जलन एंड तकलीफ से दूर रहेगा। जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीज़ें ये बेऐब सर्दियाँ अच्छा, सब्जियाँ हैं। ठंडी सब्जियां हाँ, हैं ये। नॉर्मल सब्जियाँ हैं ये। ठीक तो है। ये आप खाया करें, इसमें आपको मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, आज ते रश लग गया है। आदाब 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 आदाब। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। जी आज तो बहना। मेरे भाई ने माशाल्लाह से इतनी प्यारी डिश बनाई है, कौरमा बहुत जबरदस्त, खुद के मसालों से। बिल्कुल, हमने मसाले अपने इस्तेमाल किए ताकि लोग घरों पे बना सकें और फ्लेवर्स जो है ना वो हाँ, दे बहुत प्यारा, सकें। जबरदस्त। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही बनाती हूँ जैसे आप बना रहे थे, बहुत अच्छा बनाया आप आपने। कौरमे का कलर चेक करें, कितना कोई ज़बरदस्त कलर आया है हाँ, बहन। आप बिल्कुल दानेदार। हाँ बिल्कुल। मेरे भाई को भी ऐसे ही पसंद है, मेरे भाई को मेरे हाथ का कौरमा बहुत पसंद है और आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाया। अच्छा, मुझे इसमें बहुत ना अच्छा लगा, इसमें मैंने बहुत बताया पसंद है, भी मेरा है साथ बहुत साथ favorite दुआ मेरी बहन के, अगर आपको इसमें बादाम और काजू ऐड करना है तो वो, और खशखाश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओए होए होए। आज क्या बात है, आज क्या बात है, कॉलें जो है वो ज़्यादा आ रही हैं मगर ड्रॉप भी साथ साथ हो रही हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दुआ मेरी बहन। दोबारा कॉल कर सकते हैं आप अपनी बात पूरी करने के लिए। आपका अपना शो है, आप हमारी फैमिली हैं और खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से हमने चिकन को जो है, एक चिकन और हम स्कीव कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोग आजकल जो है मौसम ठंडा होता जा रहा है और बुखार और कफ और सीना और ये जो चीज़ें ख़राब, सीना ख़राब है और तकलीफ़ में है, तो इसके लिए क्या रेमेडी आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, आजकल जिस तरह मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि सुपर फ्लू, हाँ, सुपर फ्लू बहुत ज़्यादा आया हुआ है। नज़ला, ज़ुकाम, बहुत बुरा हाल हो रहा है और बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ भी खा रहे हैं, दवाएं भी ले रहे हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा और उसके साथ आपने लेना है बनफशा के पत्ते, बांसा के पत्ते, एक एक चाय वाली चम्मच और मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएँ, सिर्फ 3 दिन। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कंजेशन, गले का ख़राब होना, छींकें आना, ये सब सही होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात है। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह से शामिल कर ली और हमारे पास अब इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा ना बैटर जो है ना ज़्यादा थिक और क्या कहते हैं स्टिकी बना सकते हैं ताकि वो ज़्यादा कोट हो जाए चिकन के ऊपर और जो मिक्सचर है उसके ऊपर, और या फिर आप उसको थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। इट डिपेंड कि आप किस तरह का खाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही हम यहाँ पर अब पैन रखते हैं और पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया। अब आप इसको शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि मेरी स्टिक्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। और अब हमने इसके अंदर चिकन को जस्ट फ्राई करना और फ्राई करके निकाल लेना और फिर इसका सॉस बनाकर उसको हम कोट कर लेंगे उसके ऊपर। अच्छा, सॉस बनाने के लिए मैं केचप, चिली गार्लिक और सोया सॉस को थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा। विद पानी शामिल करने के बाद कॉर्नफ्लावर के साथ उसको थिक करेंगे और उस पर कोट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। फिर फ्राइड राइस के लिए हमने थोड़ा सा टिश्यू दीजिएगा हकीम साहब मुझे, और बस। और हमने साथ में यहाँ पर ये करना है कि जो फ्राइड राइस की जो वेजिटेबल्स हैं उसमें हम कैरेट, ग्रीन अनियन और आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी वेजिटेबल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सारी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा हकीम साहब, चनियोट से जो सवाल था हमारे एक आशिक हुसैन का भाई का कि जोड़ों के दर्द का, जी जी जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जोड़ों के दर्द का हमने स्टार्ट में एक रेमेडी बताई थी। जिन लोगों को भी घुटनों में गैप आ गया हो या अर्थराइटिस पेन हो या उसमें सूजन भी हो, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही हो, आवाज़ें आ रही हो कड़कड़ की, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसे अजगन नागौरी भी कहते हैं, ये 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी, ये एक ही चीज़ है? हाँ, एक ही चीज़ है। लकड़ियाँ होती हैं, इलायची नहीं होती है, उसके दरख्त की जड़ होती है। ठीक है। तो जड़ इलायची लकड़ी, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम
सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना है। 4-5 दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। रोक दें और इंशाअल्लाह कितने 4 से 5 दिन लगेंगे और आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर अर्थराइटिस जैसे गैप चिकनाहट ख़त्म हो गई है, उसको बनने में टाइम लगता है, 2-3 महीने लगते हैं। ठीक है, ताकि 2-3 महीने 2-3 कंटिन्यू महीने तक आपने इस दवाई को कंटिन्यू जारी रखना है। अच्छा हकीम साहब, लिवर का जो फंक्शन है, जी जी, आजकल अगर आप देखें तो हमारी यूथ जो है जिस तरह के खाने खा रही है और जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं, और लोग जो हैं बड़ा परेशान हैं लिवर को लेकर। फैटी लिवर तो अब बड़ा आम हो गया है। ठीक है, तो लिवर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए कोई रेमेडी है? देखें, पीलक सबसे ज़्यादा बेहतर है। मक्को दाना, मक्को का साग भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, सब्जी वालों से, वो पका के खाएं जो लीवर के लिए बहुत बेहतर है। मूली के पत्तों की चटनी बना के खाएं आप, जो कि यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है और हेपेटाइटिस के असरात को भी ख़त्म करती है। मूली की चटनी, मूली के पत्तों की चटनी, हाँ, हरी चटनी जो, हाँ, हरी चटनी बनती है, वो आप बना के खाया करें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ऊँट कटारा, लेमन ग्रास और मक्को दाना, इसकी 1-1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना फैटी लीवर चेक करवा लें। गॉट का भी टेस्ट करवा सकते हैं, ALT, SLT, इन सब का करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये सब कंट्रोल में मिलेंगे और SGBT भी आपकी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें किचन के अंदर कहते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती। अच्छा, जैसे मैंने अभी ये कैरेट का एज ये मैंने फेंक दिया था, ठीक है जी, इसको अगर आप चाहें तो आप स्टोर करें और 2 दिन तक इसकी एक्सपायरी रहेगी, ख़राब नहीं होगा चिलर के अंदर। सही है, इसको अच्छे से वॉश करें और फिर उसके बाद जितने भी वेजिटेबल आपकी वेस्टेज में इस तरह की बचती है उसको फिर आप स्टॉक बना लें, मतलब लाइक सूप बना लें, ब्रॉथ बना लें, और फिर उसके बाद आप बच्चों को वो पिला सकते हैं या आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं फ्लेवर्स के लिए। ठीक है जी। इसी तरह से ये गाजर के छिलके जो थे ये बचे हैं, पहले आपने वेजिटेबल को अच्छी तरह से वॉश करना है और इसका हम फ्राइड गार्निश बनाएंगे। ठीक है जी आज। और यहाँ पर कैरेट की हम कटिंग करेंगे फाइन चॉप। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इस तरह से हमने, अच्छा ये घर पे ना कीजिएगा आप, और आपने टोंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, चिमटे का, ताकि हाथ ना जले। ठीक है, इस तरह से हमने चिकन को कुक कर लिया और कुक करने के बाद इसी ऑयल में रखेंगे ताकि फ्लेम अच्छी तरह से ले ले। वेजिटेबल मैंने कैरेट के जो छिलके थे इनको इस तरह से हमने क्रिस्पी फ्राइड गार्निश बना दी इसकी। ठीक है, और साथ में कैरेट की चॉपिंग कर दी, अनियन चॉप कर दिया, ग्रीन अनियन, फिर शिमला मिर्च थोड़े से चॉप कर दिए और थोड़े से अनियन, ताकि हम राइस बना सकें। ठीक है जी। और इस तरफ हमने अब लेना है कुकिंग ऑयल, फ्लेम बंद। तो हकीम साहब अब क्या रेमेडी है आपके पास बताने के लिए? देखिए, अब जो रेमेडी है वो बुखार का मैंने कहा था, ठीक है, कि मौसमी बुखार, ठीक है, किसी को भी हो सकता है। और इसमें यह है कि ये मौसम ही ऐसा है कि जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार, बाज़ लोगों को तो शाम होती है और बुखार हो जाता है, और फिर उसके 2-4 घंटे के बाद या तो कोई दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर बुखार हो जाता है। तो ये हड्डियों का बुखार और चोर बुखार भी कहलाता है जी। तो हर किस्म के मौसमी बुखार के लिए आपने लेना है ये ग्लो की लकड़ी, 1 इंच का टुकड़ा ग्लो की लकड़ी, ऐसे 1.25 कप पानी में डालें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच अजवाइन ये भी इस पानी में मिला लें और इसे एक जोश दे के इसको कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। हर किस्म के बुखार को ये ख़त्म करती है, हड्डियों में से भी बुखार उसे भी ख़त्म करती है। मलेरिया, टाइफाइड वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें कि आपका 2 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए। जी जलाल भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने चिकन जो पकाई थी शाशलिक के लिए, ठीक है जी, इस तरह से इसकी वर्ड्स इनको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और वाह 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 वाह, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, घर में हाथ का नहीं टोंग का इस्तेमाल करना है आपने, चिमटे का, ताकि हाथ ना जले। ठीक है, ये चिकन हमने कुक कर ली। ठीक है जी, और इसके बाद इस चिकन को हम रख देते हैं बैक साइड पर। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, और साथ में अंडे में हमने फूड कलर इस्तेमाल किया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से?
जलाल भाई मेरी कॉल कट गई थी, मैं दोबारा से दुआ। देखें जरा मेरी बहन, कहाँ चले गई थी आप? पता नहीं कैसे कट गई, किसी दुश्मन ने काट दी थी। दुश्मन ने काट दी थी। दुश्मन। वो हकीम साहब, मैंने ये पूछा था, जी। मेरे ना हाथों के अंगूठे में, जी। थंब में बहुत दर्द रहता है, बस मुझे इसका जल्दी से बता दें कुछ इलाज। अच्छा बेटा मैं बता ठीक है मेरी बहन, आपकी तबीयत ठीक है माशाल्लाह से? बाकी हाँ बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस इसका इलाज बता दें जल्दी से। आप अपना ख्याल रखें मेरी बहन, अल्लाह मियां आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे हमेशा। भाई की दुआएं हमेशा अपनी बहन के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अंडों को इस तरह से फ्राई करके, अच्छा इसमें मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया था ताकि ये राइस में प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है जी। एक कॉलर थी, वो है हमारी बहन जो कि दुआ थी लाहौर से, और यकीन जाने कि जब से मैं हकीम साहब ये शो कर रहा हूँ ना, ये मेरी बहन हमेशा मेरे साथ है माशाल्लाह रेगुलर। माशाल्लाह। और कभी ऐसा नहीं हुआ, बीच में कभी कभार नागा कर जाती हैं, वो आई एम श्योर बिजी होती होंगी घर के कामों में, बट यस मेरे साथ है। तो थैंक यू वेरी मच इस प्यार के लिए और साथ के लिए मेरी बहन। हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराती रहें, दुआएं आपके साथ हैं। जी हकीम साहब, मेरी बहन का रेमेडी आप बता रहे थे। देखें, जिन लोगों को भी ये उंगलियों में दर्द रहता है, ये ख़ास तौर पर ये अंगूठे में दर्द रहता हो, तो आप उसके लिए लेंगे शकाकुल बूटी आती है, पंसारी से मिल जाएगी आपको। ये 50 ग्राम ले लें, और तुख्म सुम्बालू 50 ग्राम ले लें। तुख्म सुम्बालू और शकाकुल, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें जी। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। ये कुछ दिन यूज़ कर लें, फ़ायदा आपको पहले दूसरे दिन वाज़ेह हो जाएगा, दर्द में आराम आ जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ये डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं। ठीक है हकीम साहब, अभी आपकी 2 रेमेडीज़ हो रहे हैं। एक रहती है जी हाँ, ठीक है, बताएं ज़रा वो रेमेडी क्या है। देखें, उनके लिए जिनका AMH लो हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती है, और इसमें यह कि एग्स भी नहीं बनते हैं, तो जिनका भी लो AMH हो उसको ठीक करने के लिए, और साथ में हार्मोनल जैसे प्रोलैक्टिन, FSH, LH इनको ठीक करना हो, तो सिर्फ टोटली 2 जड़ी बूटियाँ लेनी हैं। एक आपने लेनी है ये गुले पिस्ता, ये है गुले पिस्ता, इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, हमने लिया 50 ग्राम। ये है लूत पठानी, इसको ढाक की लकड़ी भी कहते हैं, लूत पठानी भी कहते हैं। इसका भी वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ऐसे बारीक पाउडर बना लें, गुले पिस्ता और लूत पठानी, इन दोनों को 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और साथ में अरके मक्को पिएँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम, और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। और अपना टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपका AMH भी कंट्रोल में आ जाएगा, प्रोलैक्टिन, FSH, LH ये भी कंट्रोल में आ जाएगा, और जो नाफ के नीचे खिंचाव वगैरह होती है ये वो चीज़ भी दूर हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला कंसीव भी कर लेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद राइस इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। और राइस शामिल करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी, ताकि चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो चावल के साथ कोट हो जाएं, ठीक है जी। ग्रीन अनियन हमने इसमें शामिल नहीं किया, ग्रीन अनियन हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर ये जो फूड कलर हमने डालकर एग इसमें ऐड किए थे, ठीक है जी, फ्राई करके, ये हम अलग से इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और शामिल करने के बाद इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। और ये देखें, अब अंडे जो हैं इसमें खूबसूरत तरीके से नज़र आएंगे कलर, ठीक है जी। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल जी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात? आज तो देखिए दिल खुश हो गया, सारी चीजें, क्या बात है, क्या जबरदस्त चीज। भाई ये देख ले, भी बहुत अच्छा, राइस भी बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन। अच्छा, ये बहन भी हमारी जो है ना हकीम साहब काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, और फैमिली का हिस्सा ही है। इनकी मैं जितनी तारीफ करूँ, डेली कॉल आती है इनकी भी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, डेली कॉल आती है और डेली हमारी गपशप होती है। सब काम छोड़ के ना देखना बैठ जाती हूँ मैं। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है और कुछ भी नहीं मेरी बहन। बताएं क्या फरमाइश करेंगी? नहीं फरमाइश कोई नहीं है, बस आपको देख लेती हूँ, ये सारा देखती हूँ, बस खुश हो जाती हूँ इससे।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा और हंसती मुस्कुराती रहें हमेशा, ये मेरी दुआ आपके साथ है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया बनाते मेरी हैं। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, ये केचप, ठीक है जी, इसमें शामिल किया और साथ में हमने ये चिली गार्लिक और इसको अब हम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। और इस तरह से आपने राइस को वंस आप कुक कर लेते हैं, फ्लेम बंद, चावल हमारे डन, इसको हम कर देंगे कैप, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से कुक कर लें। और थोड़ा सा इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड कर देंगे फॉर फ्लेवर, ठीक है। एयर यू गो डन। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। और पानी शामिल करने के बाद इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और अच्छी तरह से फ्लेवर जो हैं मर्ज हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसको अब हम रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे। कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए आपको जितना थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें और इसको फाइनल कर दें, ठीक है जी। यहाँ पर राइस जैसे ही आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है जी, इसमें अब आपने करना क्या है, सारे कलर जिसमें नज़र आ रहे होंगे आपको, बस ये ग्रीन कलर जो है इसमें लास्ट में ऐड करना है क्योंकि ये पत्ते हैं, अगर आपने शुरू में ऐड किए तो ये जान छोड़ देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद लास्ट में आप इसमें ग्रीन अनियन ऐड करने के बाद चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये आपके चावल जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम इसको फाइनल कैप कर देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी तकरीबन रेसिपीज़ रेडी है, राइस भी रेडी है, चिकन भी रेडी है, कौरमा भी रेडी है और सॉस भी रेडी है। बट हकीम साहब हमारे साथ है, तो हकीम साहब जैसे सुपर फ्लू आप चल रहा है, अगर मैं बात करूं सिंपल फ्लू लोगों को होता है सर्दी का गर्मी का, कहते हैं कि सर्दी और गर्मी का फ्लू दोनों अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, बहता है और जमता है। जी हाँ। तो सर्दी के फ्लू में किस तरह की रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए, कोई कहवा पीना चाहिए या क्या करना चाहिए? लेकिन सर्दी का जो फ्लू है उसको ठीक करने के लिए, और इसमें यह है कि गला भी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आपने लेना है 7 पत्ते पुदीना के, 4 अदद लौंग, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 2 या 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। और आजकल जो फ्लू हो रहा है इसके साथ घबराहट भी हो रही है लोगों को, तो ये उस चीज़ को भी दूर कर देगी कि घबराहट भी नहीं होगी आपको। अच्छा, एक भाई ने हमसे एंजाइटी का और डिप्रेशन की बात की थी, हाँ, तो उसके लिए घबराहट और उस एंजाइटी की जो बात की थी कि घबराहट हो रही है और तेज़ाबियत भी है, और ये क्या, अच्छा तेज़ाबियत का कनेक्शन है एंजाइटी के साथ? देखें, एंजाइटी के पेशेंट को या बाइपोलर के पेशेंट को आपने देखा होगा कि उनको गैसेस बहुत बनती हैं, तेज़ाबियत बहुत होती है, मैदा जलने लग जाता है, या तो पेट ख़राब हो जाता है, या तो पेट फूलने लग जाता है, ढिकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक इसका चोली दामन का साथ है एंजाइटी के पेशेंट के साथ। तो अगर ऐसी कैफियत हो रही हो तो आपने लेना है पुदीना 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखिएगा पेट का सारा निज़ाम सही रहेगा, और दिमाग जो चलता है ये गैसेस की वजह से भी चलता है, वो भी सही होना शुरू हो जाए। सही। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और मैं हूं आपका दोस्त शेफ जलाल हैदर। और मैं यकीन जाने
मैं हंस जो है ना हकीम साहब की बात पे रहा था कि कि बड़ी चीज़ें होती हैं कि पोजीशंस मैटर के आप जी हाँ। किस पोजीशन पर हैं और किस तरह से आप सिस्टम को लेके चल रहे हैं और लोगों को फेस कर रहे हैं, तो वाकई में हकीम साहब बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ये, मुश्किल हो जाता है समझाना, काउंसलिंग करना। हाँ, काउंसलिंग करना बड़ा होता है जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना हमने राइस बना लिए जी, ये कौरमा आपके सामने और शाशलिक आपके सामने, किस तरह से हमने प्लान किया और प्रेजेंट किया। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी रेसिपीज़। और हकीम साहब आप हमेशा आते हैं और चार चांद लगाते हैं और बेहतरीन रेमेडीज़, और लोग आपसे प्यार करते हैं और आपसे कनेक्ट रहते हैं, और आपको देखते ही जो है ना लोग आप पर टूट पड़ते हैं। ये अल्लाह मियाँ का आप पर दिया हुआ एक जो है ना करम। जलाल भाई आपकी मोहब्बत भी है और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं इनकी मोहब्बत भी है, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहाँ आके एक ही बात कहता है कि जलाल भाई हमें आप पे फ़ख्र है। और माशाल्लाह मैं यहाँ पे जो आपकी रेसिपीज़ देखता हूँ मैं, और जब बनाते हैं आप इतनी मेहनत के साथ, और जब हम बाद में जब प्रोग्राम के बाद खाते हैं, यकीन कीजिए हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमारे भाई ने बनाई है। मोहब्बत है सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका आने का और कीमती वक्त देने का। तो व्यूअर्स आप सब ने इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है और हकीम साहब की रेमेडीज़ को ट्राई करने के बाद फीडबैक देना, और फीडबैक देना बनता है बिकॉज के हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। यकीन जाने ये मेहनत सिर्फ मैं या हकीम साहब नहीं करते, पीछे हमारे जो कैमरामैन पूरी टीम है, MCR और कौन सा CR होता है, हाँ PCR होता है, ठीक है जी। ये पूरी टीम है जो मेहनत कर रही होती है। इवन के हमारे महाराज साहब जो हैं वो पूरा दिन जो है ना इस जगह को चमकाने में और सारी मेहनत करने में लगे रहते हैं। तो ये सारी टीम आपके लिए लगी होती है कि आप लोग फीडबैक देंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, हम कहाँ पर गलत हैं या हम सही कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सबके साथ का और प्यार का। हकीम साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।